हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपनी नई वीडियो में। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड कमेंट और लाइक तो करोगे ही। तो इस बार हम आने वाली मूवीज की बात करेंगे, ना कि जो आ चुकी हैं। तो पहली हमारी मूवी है जिसका नाम है फिर आई हसीना दिलरुबा। हसीना दिलरुबा जिसने पिछली बार पहले तो अपने पति को धोखा दिया और फिर उसे बचाने के लिए ऐसी कहानी बनाई कि पुलिस भी उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हुई। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उन्होंने तो हार बिल्कुल नहीं मानी और इस बार ये कमान जिमी शेरगिल ने संभाली है, जो उस धोखेबाज आशिक के अंकल हैं, जिसका हसीना दिलरुबा और उनके पति ने काम तमाम कर दिया था। फिर आई हसीना दिलरुबा का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मेकर्स ने इस बार वादा किया है कि इस बार की कहानी तो और भी ज्यादा सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई होगी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी अपने किरदारों को दोहरा रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन राणे की जगह इस बार विक्की कौशल के भाई सनी कौशल ने उनकी जगह ले ली है। ट्रेलर देखने के बाद तो मैं यही कहूंगी कि ये पिछले ब्लॉकबस्टर मूवी से भी ज्यादा बेहतरीन, जबरदस्त और फाड़ू होने वाली है, क्योंकि ये रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर। लिस्ट में सेकंड नंबर पर है एक सीरीज जिसका नाम है 11-11। तो क्या है 11-11 का रहस्य? सस्पेंस से भरी है करण गुनीत की सीरीज। फिर चौंकाएंगे राघव जुयाल इस सीरीज में। ट्रेलर देखने के बाद इसमें पता चल रहा है कि राघव जुयाल जो है वो एक पुलिस का किरदार निभा रहे हैं। वह एक वॉकी टॉकी से 1990 के एक पुलिस वाले से बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में वह पूरी तरह से अनजान है। राघव इस शो में एक यंग पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जिस वॉकी टॉकी से बात करते हैं उस वॉकी टॉकी में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। 11-11 एक्चुअली दो अलग अलग जनरेशंस के पुलिस वालों की बातचीत को दिखाती है, जो एक रहस्यमयी वॉकी टॉकी से जुड़े होते हैं और दोनों की बातचीत रात 11:11 पे सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए ही होती है। अब इस सीरीज में ये दो पुलिस वाले डिफरेंट जनरेशंस में रह के एक वॉकी टॉकी के साथ 60 सेकंड्स के बाद कैसे एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, ये दिखाया जाएगा। इस सीरीज को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा ZEE5 पे और ये रिलीज हो रही है 9 अगस्त को। और अपनी तीसरी सीरीज के लिए मैं आपको सीधा ले चलती हूँ यूरोप, फ्रांस और पेरिस में। सो इस सीरीज का नाम है एमिली इन पेरिस, जिसका सीजन 4 रिलीज होने वाला है। एक्साइटिंग ना? आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। एमिली इन पेरिस सीजन 4 का पार्ट 1 रिलीज होगा नेटफ्लिक्स पर अगस्त 15 को। इस सीजन में दिखाया गया है कैसे हमारी अपनी एमिली कंफ्यूज्ड है डिसाइड करने में उनके दो बॉयफ्रेंड्स के बीच में। सो वो किसको सेलेक्ट करती है, अपने प्यारे शेफ को या फिर अपने हॉट से मॉडल को? ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए तो अपनी गाड़ी अब आगे बढ़ाते हैं और मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है घुड़चढ़ी। इस मूवी में आपको साथ नजर आएंगे संजय दत्त और रवीना टंडन एक हंसी वाली लव स्टोरी के साथ। चिराग यानी पार्थ की दादी एक दिन पोते की शादी देखने की इच्छा जाहिर करती है और जैसे ही वो ये बोलती है तो उनकी जिंदगी में मोहब्बत की घंटी बज जाती है। उनकी सेटिंग हो जाती है और बात शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन आगे बढ़ती इस मोहब्बत की कहानी में यू टर्न आता है तब जब एंट्री होती है कर्नल वीर शर्मा यानी कि अपने संजय बाबा की, क्योंकि संजय दत्त इस फिल्म में पार्थ के डैडी की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे एक बार कर्नल वीर सिंह अपनी कार से बाहर निकलते हैं और सामने खड़ी होती हैं उनसे बिछड़ चुकी उनकी महबूबा, जिसकी भूमिका रवीना टंडन ने निभाई है। पहली नजर के प्यार की दूसरी मुलाकात काफी खास होती है और दोनों फिर से साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। मॉनसून के मौसम में प्यार दिखाया गया है और शादी भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही संजू बाबा रवीना टंडन को शादी करके घर लेके आते हैं, सबसे पहले उनका बेटा हैरान हो जाता है, क्योंकि अपनी ही प्रेमिका की माँ अब उनकी दूसरी मम्मी बन चुकी होती है। एक्साइटिंग ना? तो ये मूवी आपकी रिलीज हो रही है अगस्त 9 को जियो सिनेमा पर, तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। तो अब जब आप हंसी रहे हैं तो चलिए आपको थोड़ा डरा भी देती हूँ। तो हमारी आज की लास्ट मूवी है 3-2। चंदेरी के लोग फिर से चीखने चिल्लाने लगे हैं। पिछले भूत यानी कि हमारी स्त्री को लगभग देवी का दर्जा देने के बाद उनके शहर पर एक नए भूत का साया मंडरा रहा है, लेकिन इस बार ये बिना सिर वाला है और इसका इंटरेस्ट पुरुषों में नहीं बल्कि फीमेल्स में ज्यादा है, क्योंकि वो महिलाओं के ही पीछे पड़ा दिखाई देगा।
2018 की हिट फिल्म स्त्री के सीक्वल स्त्री 2 का पहला ट्रेलर ऑनलाइन आ चुका है और ये ट्रेलर देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजेदार और आकर्षक है। पिछली बार जब ये 6 साल पहले मूवी आई थी तो इसे इंडियन मूवीज में एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी का दर्जा दिया गया था और ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री 2 उस सफलता को और भी आगे लेके जा सकती है। कम से कम ट्रेलर में तो यही दिखाया गया है। इस मूवी में आपको फिर से दिखाई देंगी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और मेरे पर्सनल फेवरेट पंकज त्रिपाठी। जाते जाते इस मूवी के बारे में एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री 2 इस साल की सबसे मजेदार मूवी हो सकती है बॉलीवुड की। तो इस डरावनी मूवी को देखने के लिए आपको थोड़ी सी तो जहमत उठानी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने नियरेस्ट थिएटर्स पर, क्योंकि ये रिलीज हो रही है 15 अगस्त को। बुक योर टिकट्स नाउ। इसी के साथ एक और वीडियो का होता है एंड, लेकिन आपकी अपनी अंकिता वापस जरूर आएगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।